हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेंसुरेशन। इस लेसन में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है 7.1 से 7.4 तक। सिर्फ मैं आपको एक ग्लैंसिंग करवाता हूँ कि हर प्रैक्टिस सेट में क्या डिफरेंस है। तो 7.1 में हम इन 6 फिगर्स के बारे में सीखने वाले हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। और अगर हम 7.2 में चलेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम ऑफ ए कोन के बारे में, मतलब फ्रस्टम के बारे में समझना है। जो कोन का एक अगर इस तरीके का पार्ट अगर आप निकाल दोगे तो जो पार्ट बचता है वो फ्रस्टम होता है। तो उसके बारे में सिर्फ हमको 7.2 में सीखना है। और 7.3 में अगर हम देखेंगे तो हमको ये जो शेडेड एरिया देख रहे हो जिसको सेक्टर बोला जाता है, ये छोटा सेक्टर, ये बड़ा सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का है। और लेंथ ऑफ अर्क, ये सब हम जब चलेंगे तब देखेंगे। मेरे को सिर्फ ये बताना है कि 7.3 में आप सेक्टर के बारे में सीखने वाले हो, लेंथ ऑफ अर्क के बारे में सीखने वाले हो। फिर लास्ट 7.4 में ये जो पार्ट देख रहे हो, इतने पार्ट को सेगमेंट बोला जाता है, इसका एरिया किस तरह निकाला जाता है वो हम सीखने वाले। तो हम तो शुरू करने वाले हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 7.1 जिसमें पार्ट 1 है ये वीडियो, जिसके अंदर स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जितने फिगर आप देख रहे हो, इन फिगर का आपको इन फिगर को लेके 1-2 फिगर मिसिंग हो सकते हैं बस। तो ये फिगर्स पे हमको सम सॉल्व करना है। आपको वीडियो को स्टार्ट या वीडियो में आगे चलने से पहले आपको इन सभी जो फिगर्स आप देख रहे हो इनके फॉर्मूले आपको ऑलरेडी आना चाहिए, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले हैं हमने 8th क्लास में भी किया है, 9th क्लास में भी किया है। ये फॉर्मूले किस तरह आते हैं आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी जो शेप देख रहे हो आप, सभी जो फिगर्स देख रहे हो, इनके फॉर्मूले किस तरह आप लिख सकते हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। आप उस वीडियो में जाके इस फॉर्मूले को आप देख लेना, किस तरह ये फॉर्मूला आप सीख लोगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले पे वर्कआउट नहीं करने वाले कि फॉर्मूला किस तरह आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये समझ के चलना है कि आपको फॉर्मूला आता है। इसलिए अगर नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है, अलग अलग जितने भी आप फिगर देख रहे हो सबके फॉर्मूले मैंने समझाया वहाँ पे। आप अगर उस फॉर्मूले को समझोगे तो आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 1-2 को छोड़ के। तो चलिए 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो एक कोन है और आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। हमको दिया क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो बेस है, बेस का जो रेडियस आप देख रहे हो ये आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट आप देख रहे हो ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। और आपसे बोला है कि उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। तो देखिए कोन अगर आप इस तरीके से देखते हो तो इसके अंदर जो भी जगह होता है, अगर इसको आप किसी चीज़ से फिल कर रहे हो, किसी चीज़ से भर रहे हो उसको, तो अंदर जो भी जगह आप देख रहे हो वही वॉल्यूम है और वही चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से 1/3 एक नंबर है, पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 या तो 22/7। और मतलब आपको 22/7 लेना है। अगर यहाँ पे दिया है पाई का वैल्यू तो आपको वही लेना, नहीं दिया तो आप 22/7 लीजिए। कहीं कहीं पे 3.14 भी ले सकते हैं। फिर आर स्क्वायर में आर है रेडियस जो आपके पास है 1.5 और एच आपका हाइट है जो आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो आपके पास जो जो चीज़ आपको दिया है ऑलरेडी वो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हमारे पास रेडियस है तो हम लिखेंगे द रेडियस आर ऑफ द कोन इज़ 1.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास हाइट है तो हम लिखेंगे कि परपेंडिकुलर हाइट एच विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास h है और आपके पास r है। फिर आपके पास जो फॉर्मूले में आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और फिर सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे 1/3 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं 1/3। फिर मल्टीप्लाई बाय पाई है तो पाई को मैं 22/7 ले रहा हूँ, 22/7। फिर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है तो r 2 टाइम लिखना है, मतलब 1.5 को आपको 2 टाइम लिखना है तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। और फिर इंटू एच है तो यहाँ पे आपको इंटू एच एच का मतलब आपको 5 सेंटीमीटर लिखना है, मतलब 5 लिखना है। तो अब आपको क्या करना, सॉल्व करना है। तो आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जैसे ये देखिए ये 1.5 है और ये 3 है। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये 15 होता था, 3 5 15 हो जाता था।
तो अगर ये पॉइंट नहीं होता तो 3 5 15 है, तो पॉइंट अगर है तो पॉइंट के पहले जो नंबर है वो 3 से छोटा है, तो 3 5 15 के जगह पे आप लिख सकते हो 3 0.5 1.5 और फिर 3 कैंसिल कर सकते हो, 3 1 और 3 0.5 फिर बचता जो है ऊपर वाला वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22 1 22, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 1.5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 5 और द होल डिवाइडेड बाय 7, तो द होल डिवाइडेड बाय 7। फिर अब देखिए 22 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये 0.5 मतलब 1 का हाफ, तो अगर 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज़ को तो सेम आता है, 22 1 22 आएगा, और 22 0.5 से करोगे तो आधा हो जाएगा क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0.5 का मतलब हाफ है, तो 22 इंटू हाफ अगर आप कर रहे हो तो वो 11 हो जाएगा। तो 22 इंटू 0.5 आपको मिल जाएगा 11, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 5 और द होल डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे द होल डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 11 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 55 और फिर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे आएगा 1.5 और द होल डिवाइडेड बाय 7। अब आप 55 को 1.5 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलता है 5 5 25, 5 2 5 5 25 26 27, एक प्लेस गया, 1 5 5 1 5 5, फिर ये 5 हो गया, 7 5 12 2 1 5 6 7 और 8, तो 825 हो रहा है। एक के बाद पॉइंट है तो आप एक के बाद पॉइंट लिखिए। 82.5 हो रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं 82.5 द होल डिवाइडेड बाय 7। अब फाइनली आपको क्या करना है, 82.5 को 7 से डिवाइड करना है। तो चलिए 82.5 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 1 7, फिर 8 - 7 आपको 1 मिलता है, फिर ये 2 नीचे आ जाएगा, 7 1 7, 7 2 14 ज़्यादा होता है तो 7 1 7 अगेन, 12 - 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 5, फिर ये 5 आना है तो उसके पहले पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा। 7 के टेबल में 55, 7 7 49, 7 8 56 हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 49 लेते हैं, तो 7 7 49, फिर 55 में से अगर आप 49 माइनस करोगे तो आपको मिलता है 6, फिर पॉइंट से आप एक 0 ले सकते हो, फिर 7 7 49 है, 7 8 56 होता है तो 7 8 56, 60 में से 56 अगर आप माइनस करोगे तो 4 आएगा। फिर देखिए 2 डेसिमल तक आप पहुंच चुके हो, एक और ट्राई करिए, तो पॉइंट से एक 0 ले लोगे आप, 7 5 35 कर सकते हो क्योंकि 7 6 42 हो जाएगा, तो 7 5 35 आपको मिलता है 5। फिर आपको आगे नहीं चलना है, आपको लिखना है सिर्फ 2 डेसिमल तक। तो थर्ड वाला डेसिमल छोड़ने से पहले आपको ये देखना है कि ये 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो इसको जब आप छोड़ोगे तो एक इसके अंदर इंक्रीज कर दोगे, तो 8 है तो 9 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 4 होता है और कम होता तो आप इसी तरह छोड़ देते थे, 7 8 को लिख देते थे। तो यहाँ पे आपको 11.79 लिखना है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा 11.79। तो आपको वॉल्यूम ऑफ द कोन मिल गया 11.79, और सिंस ये वॉल्यूम है तो इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ये या तो आप याद रखिए या तो ऐसा समझिए, ये जो 5 है ये 5 सेंटीमीटर है, 1.5 ये भी सेंटीमीटर है, 1.5 ये भी सेंटीमीटर है, बाकी ये दोनों को यूनिट नहीं है। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अगर आप करेंगे तो 3 टाइम्स सेंटीमीटर रहेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, या आप हमेशा समझिए कि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब में ही रहता है, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर रहेगा। अब आपको ये मिल चुका है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनली एक आंसर में लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 79 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो एक स्पीयर का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम मतलब आप समझिए कि स्पीयर के अंदर जो भी जगह भरा रहेगा, कभी भी वॉल्यूम का मतलब वही होता है उस पर्टिकुलर शेप के अंदर जो चीज़ होता है उसका अंदर का जगह। तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एक स्पीयर का, और दिया क्या है डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो अगर आपको एक स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आपको स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें देखिए 4/3 एक नंबर है, पाई का वैल्यू 22.7 या 3.14 आप ले सकते हो। फिर क्या बचता है आर क्यूब, मतलब आर इंटू आर, तो आर आपको चाहिए। तो आर का मतलब रेडियस होता है, तो रेडियस आपको नहीं दिया, रेडियस की जगह पे डायमीटर दिया। तो आपको पता है कि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ ए स्पीयर इज 6 सेंटीमीटर। अगर एक स्पीयर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट्स रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
और अब अगर आपके पास 3 सेंटीमीटर रेडियस आ चुका है तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वल का साइन है सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर 4/3 को मैंने यहाँ पे लिखा और मल्टीप्लाई बाय पाई है। देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे आप 3.14 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि 22/7 लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। कैसा आएगा मैं बता रहा हूँ। अब आर क्यूब की जगह पे आर 3 सेंटीमीटर है और आर का क्यूब है तो 3 को 3 टाइम लिखना पड़ेगा। तो इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब यहाँ पे अगर आप 22/7 लेते थे तो 3 तो कैंसिल हो जाता था, तो 7 के लिए आपको प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल कर देंगे तो बचता है यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको मिलेगा 113.04 और उसका यूनिट आपको फिर से पता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्योंकि इसी को यूनिट मिला है, बाकी इन दोनों को यूनिट नहीं है। तो 3 टाइम सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर लिखिए लास्ट में कि देयरफॉर आंसर में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है, आपको क्या करना है, उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल का क्या मीनिंग होगा, तो टोटल का मतलब ये जो राउंड पार्ट आप देख रहे हो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी आपको फाइंड आउट करना है पूरा पीछे तक, और ये जो ऊपर का आप देख रहे हो ये भी फाइंड आउट करना है, और जो नीचे का है वो भी फाइंड आउट करना है। मतलब बाहर से आप जितना भी पार्ट देख रहे हो वो पूरा आपको फाइंड आउट करना है, जिसको आप बोलोगे टोटल सरफेस एरिया। तो उसका बेस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आप बेस दिख रहे हो ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या लिखा है एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके जो हाइट आप देख रहे हो ये आपको दिया है 40 सेंटीमीटर। तो बेस दिया है और हाइट आपको दिया है और आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो आपको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr/h है। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 2 एक नंबर है, पाई का वैल्यू आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा सूटेबल रहेगा। आर आपको चाहिए तो आर आपके पास है 5 सेंटीमीटर, फिर एच आपको चाहिए तो एच भी आपके पास है 40 सेंटीमीटर। मतलब आपको और कुछ करना नहीं है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, रेडियस और हाइट के बारे में बताएंगे। तो द रेडियस आर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज़ 5 सेंटीमीटर और हाइट जो है एच वो 40 सेंटीमीटर दिया। फिर अब हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे इक्वल के साइन को सपोज यहाँ पे लिखा मैंने, फिर 2 लिखा मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 लेंगे तो आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है और एच जो है 40 है। तो आप क्या करें 3.14 लीजिए, सो दैट आपको नीचे कोई नंबर ना रहे जिससे आपको कैंसिल करना पड़े। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 3.14, फिर मल्टीप्लाई बाय आर है रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो 5 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट है तो आपको एक ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, फिर से आर है तो फिर से रेडियस आपको लिखना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, फिर प्लस का साइन है प्लस लिखिए, फिर एच है, एच हाइट है तो वो 40 है तो 40 यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आप ये 2 लिखिए सेम, मल्टीप्लाई बाय 3.14 भी सेम लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 5 भी सेम लिखिए, और ये ब्रैकेट और ये 5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो इसके प्लेस पे, और फिर 5 + 40 अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 45। अब आपको सब सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, फिर 10 × 45, फिर इंटू 3.14 करना है। तो आप चाहे जहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज 3.14 को हमने इसी तरह लिख दिया 3.14, मल्टीप्लाई बाय 2 5 ज़ा 10 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 45 लिख दिया, फिर उसके बाद 3.14 को फिर से सेम रखा, फिर 10 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 450 हो गया। अब आपको क्या करना है, 3.14 को 450 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपको मिलता है 1413। अब देखिए यहाँ पे आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला है। तो एक बात और बता रहा हूँ कि सरफेस एरिया जब भी रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर। और ये अगर आपको याद रखना है तो कोई बात नहीं तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। देखिए इसके साथ यूनिट नहीं है, इसके साथ यूनिट नहीं है, इसके साथ यूनिट है सेंटीमीटर, और ये पूरा ब्रैकेट एक बनता है 5 + 40 45। तो देखिए अगर R 5 सेंटीमीटर है और H 40 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर + 40 सेंटीमीटर आपको मिलता है 45 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर में है और ये 1 सेंटीमीटर में है, बाकी कोई चीज़ सेंटीमीटर में नहीं है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो इसका जो यूनिट रहेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। या एक चीज़ और है कि आप ऐसा भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर,
ये आप दोनों भी याद रखिए, स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। फाइनली आपको लिखना है कि देयरफॉर मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज़ 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन फिनिश होता है, थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो एक स्फीयर है, उसका रेडियस जो है वो आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया में आप कौन से सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है। तो कर्व मतलब जो हर तरफ से राउंड रहता है, और टोटल मतलब पूरा जितना भी उसके पास सरफेस दिख रहा है। तो यहाँ पे इस केस में एक स्फीयर के लिए कर्व अगर दिखा है तो वही है जो हर तरफ घूमा हुआ है, और टोटल भी सेम है। देखिए टोटल मतलब हर जगह का, और कर्व मतलब जो राउंड है। तो यहाँ पे जितना भी पार्ट है वो सब राउंड है। तो अगर सब पार्ट राउंड है तो कर्व सरफेस एरिया भी वही हो गया और टोटल सरफेस एरिया भी वही हो गया। इसके लिए नाम यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया लिखेंगे तो एक ही फॉर्मूला आएगा, और मैंने फॉर्मूले के टाइम एक्सप्लेन किया है आपको, तो आप देखना उस वीडियो में। तो आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें से 4 आपके पास नंबर है, पाई आपको वैल्यू लिखना है, फिर आर आपको चाहिए सिर्फ। तो आर आपके पास दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर इज 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे इक्वल के साइन को यहाँ पे लिखते हैं, फिर 4 है मल्टीप्लाई बाय पाई। अब देखिए पाई का वैल्यू अगर आप 3.14 लेते हो तो भी चलेगा, या आर की बात अगर करते हो तो 7 है, और अगर पाई को अगर आप 22/7 लेते हो तो वो 7 और आर का जो 7 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, तो इनटू आर का स्क्वायर है, आर आपके पास 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, जिसमें से आप एक 7 को कैंसिल कर सकते हो। फिर जो बच रहा है आपको वही मल्टीप्लाई करना है। तो चाहे जिससे मल्टीप्लाई करिए, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। तो 7 4 28 होता है, और मल्टीप्लाई बाय बच रहा है 22। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो वो आपको मिलता है 616। और फिर से सिर्फ सिंस सरफेस एरिया है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, या आप लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। और फिर फाइनली यहाँ पे आपको लिखना है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फिर इस वीडियो में एक लास्ट सम्स देखने वाले हैं, सम्स नंबर 5। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। फिर चलिए अगर इतना दिया तो पहले इतना समझते हैं कि द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, तो एक क्यूबॉइड है और उसके जो डायमेंशंस होते हैं, मतलब अगर इस तरीके से दिया तो फर्स्ट वाला लेंथ है जो आपको दिया है 44 सेंटीमीटर, सेकेंड वाला ब्रेड्थ है जो आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, और थर्ड वाला जो है वो उसका हाइट है जो आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो डायमेंशंस आपको एक क्यूबॉइड का दिया है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इस तरीके से। और फिर आपको बोला कि इट इज़ मेल्टेड, फिर ये जो जिस भी मेटल का बना था उस मेटल को मेल्ट कर दिया गया, एंड ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। और फिर एक कोन बनाया गया जिसका हाइट जो था वो 24 सेंटीमीटर था। हाइट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसका जो बेस है उसके सेंटर से लेके इसके टॉप तक, तो वो जो हाइट था वो 24 सेंटीमीटर है। अगर इस तरीके से एक कोन को बनाया गया इसको मेल्ट करके, तो आपसे पूछा कि फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो जिस कोन को उन्होंने बनाया है इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके, तो उस कोन का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेके ये जो पार्ट रहेगा, आपको पता है रेडियस, वो रेडियस कितना रहेगा आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे आप इसको, तो पहले एक चीज़ आप समझिए कि इसको मेल्ट करना है, और फिर इसी से इसका जो मोल्टन फॉर्म रहेगा उसी से आपको क्या करना है, ये बनाना है, कोन बनाना है। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि सपोज एक क्यूबॉइड है और आपने इसको क्या किया, वाटर से फिल कर दिया है, वो पूरी तरह वाटर से भरा हुआ है। और जब आप उस वाटर को एक ऐसे कोन में भरते हो, या ऐसा समझिए जब उस वाटर को एक कोन में भरते हो, एक कोन में, तो वो कोन भी एकदम बराबर फुल भर जाता है, एक भी वाटर वेस्ट नहीं होता है। जितना वाटर यहाँ पे था उतना ही वाटर यहाँ पे भी चला आया। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है कि एक चीज़ यहाँ पे सेम है और एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है। सेम क्या है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, जितना वाटर यहाँ पे था उतना ही वाटर यहाँ पे भी है। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे जब वाटर था तो वाटर ने एक क्यूबॉइड का शेप लिया था, और जब उस वाटर को आपने कोन में डाल दिया तो वो कोनिकल शेप ले लिया, मतलब एक कोन का शेप ले लिया। तो शेप में डिफरेंट भले है लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो जब एक आप मेटल को मेल्ट करोगे तो मेल्ट होने के बाद वो एक लिक्विड जैसी हो जाएगा, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा उसी वॉल्यूम से जब आप एक कोन बनाओगे तो उसका भी वॉल्यूम जो रहेगा सेम रहेगा।
मतलब हमसे जो क्यूबॉइड और कोन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, हमको इतना समझना है कि दोनों में दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। और फिर जब आपको एक चीज़ पता चला कि जब दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब अगर इसका वॉल्यूम 10 या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इसका भी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर रहेगा। मतलब दोनों के वॉल्यूम के बीच में आप एक इक्वल का साइन लिख सकते हो। जैसे इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे दोनों एच है, तो एक एच को आप चेंज कर लिए, कैपिटल एच ले लिए, क्योंकि दोनों आपको सेम नहीं रखना है। तो ये इक्वल का साइन क्यों आया बीच में, इसके वॉल्यूम के और इसके वॉल्यूम के बीच में इक्वल का साइन इसलिए आया क्योंकि ये उसी मोल्टन फॉर्म से बना है, ये वाला कोन जो क्यूबॉइड में था, इसके लिए दोनों के बीच में सेम है। तो आपको क्या करना है, लेंथ आपके पास है 44, ब्रेथ आपके पास है 21, हाइट आपके पास 12 है, आपको यहाँ पे लिख देना है। 1/3 सेम रखना है, पाई का वैल्यू लिखना है, फिर आर स्क्वायर, आर तो आपसे पूछा है तो वो आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन एच आपके पास है 24 सेंटीमीटर। फिर आपके पास बचता सिर्फ आर है और आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। तो पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास है, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि द लेंथ एल ऑफ ए क्यूबॉइड इज 44 सेंटीमीटर, फिर इट्स ब्रेथ बी इज 21 सेंटीमीटर और इट्स हाइट एच इज 12 सेंटीमीटर, और फिर द हाइट ऑफ द कोन कैपिटल एच ले लेंगे, वो आपके पास है 24 सेंटीमीटर। और हमसे फाइंड आउट करना क्या है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, इसका रेडियस। तो ये रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, जिसको आप यहाँ पे ले रहे हो आर। तो यहाँ पे आप लिखो कि लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी आर। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इसी को मेल्ट किया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड ए कोन इज फॉर्म्ड या मेड। क्यूबॉइड को मेल्ट किया है और एक कोन को बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। और फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे कि L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। और फिर आपको क्या करना है, लेंथ की जगह पे लेंथ का वैल्यू, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ का वैल्यू, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो लेंथ आपके पास है 44, तो आप यहाँ पे लिखिए 44 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपके पास है 21, तो आप लिखिए 21 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास क्यूबॉइड का है 12 सेंटीमीटर, 12 लिखिए, विच इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू आप यहाँ पे 3.14 भी ले सकते हैं, लेकिन 22.7 लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर आपके पास नहीं है तो आर स्क्वायर को आप सेम लिखिए, मल्टीप्लाई बाय हाइट अगर देखेंगे तो कोन का हाइट है, और कोन का हाइट आपको यहाँ पे दिया 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो अब ये पूरे जगह पे आपको सिर्फ आर ही दिख रहा है, जिसका वैल्यू आपके पास नहीं है। तो आप आर को एक तरफ रखिए, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, और फिर उसी का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो चलिए राइट साइड में सिर्फ आर को रखते हैं और लेफ्ट साइड में बाकी सबको भेज देते हैं, फिर आर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और वही आर आपसे पूछा है कि रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो ये इक्वल के साइन को सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस तरफ मैं सब कुछ छोड़ के आर स्क्वायर को लिख दे रहा हूँ, और बाकी सबको इस तरफ भेजना है। तो ऑलरेडी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिख दे रहा हूँ, 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12। और फिर देखिए क्या होगा, अब ये आर स्क्वायर के साथ ये और ये और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो यहाँ पे जाएंगे तो डिवीजन के फॉर्म में, मतलब डिवाइड, उनका रिलेशन डिवीजन का हो जाएगा, जिसमें से आप ये 1 को छोड़ सकते हो, क्योंकि 22 1 से 22 रहेगा। तो 22 और 24 जो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, जब इस तरफ आएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा, तो 22 इंटू 24 नीचे रहेगा। आपस में ये लोग मल्टीप्लाई ही रहेंगे, लेकिन इस तरफ इनके साथ उनका रिलेशन डिवीजन करेगा। फिर 3 और 7 आपस में मल्टीप्लाई है, नीचे की तरफ है, लेकिन इसके साथ डिवीजन के रिलेशन में है, नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये जब यहाँ पे चलेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो 3 इंटू 7 आपको यहाँ पे लिखना है, 3 इंटू 7। तो ये आपको समझना है कि ये दोनों डिवाइड हुए थे, इसके लिए इस तरफ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गए। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, तो इसलिए इस तरफ जब आए तो वो लोग डिवीजन में आ गए। अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, फिर 22 2 ज़ा 44 होता है। आप 11 के टेबल में कैंसिल करिए, डायरेक्टली ऐसा समझिए 22 1 ज़ा 22 और 22 2 ज़ा 44। फिर ये दोनों 2 आपको दिख रहा है, ये दोनों 2 को कैंसिल कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, 3 इंटू 7 इंटू 21, तो 3 7 21 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे है आर स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये आपको मिलेगा 441, और 441 इक्वल्स टू आर स्क्वायर अगर आपको मिलता है तो आर का वैल्यू आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा।
तो 441 का स्क्वायर रूट आपको वापस से 21 ही मिलेगा। इसके लिए आप क्या करिए, डायरेक्टली यहाँ पे लिखिए देयरफॉर r विच इज़ इक्वल टू 21 और टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये हम नहीं लिखेंगे, आप ऐसा करते हो तो चलिए कोई बात नहीं, 441 लिखते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर r का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा आपको 21 और यहाँ पे आप लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट और फिर आपको जब 21 मिल गया तो ये रेडियस मिला है, तो आपको पता है कि एक चीज़ मिला है तो वो सेंटीमीटर में रहेगा। तो फिर हम यहाँ पे फाइनली लिखेंगे कि देयरफॉर द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज़ 21 सेंटीमीटर। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक देखने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के सेकेंड पार्ट में, फिर एक पार्ट और रहेगा जिसमें फिर 7.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।